हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे, ये है क्लास 10th की मैथ का एक ऐसा लेक्चर जो आपको पूरे 4 नंबर दिलाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद आपके 4 नंबर 100% पक्के होने वाले। तो भैया ये 4 नंबर अपने जल्दी से आप लोग पक्के कर लो, क्योंकि एक ऐसी प्रमेय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि आपको पढ़नी चाहिए 6.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट करने के बाद। तो अगर आपने 6.1 कंप्लीट कर लिया है तो देन वेरी गुड, अगर नहीं किया है तब भी कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन 4 नंबर का डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा। क्या लिखा होगा आखिर सर, कैसे हमें पता चलेगा कि यही क्वेश्चन आएगा? पहले मैं आपको बता दें कि भैया ये हमारी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको थेल्स चाचा जी ने दिया था, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 बजे अब स्टार्ट हो चुकी है। डेली शाम को 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और डेली 7:30 बजे हमारे साथ लाइव क्लास जरूर देखें। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है। और हम आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन से, ये जो हमारी आज की प्रमेय है, इससे ना जाने आप कितने क्वेश्चन और भी कर सकते हो। इसलिए ये क्लास लास्ट तक आपको देखनी है, पूरी प्रमेय समझनी है बहुत प्यार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुरु जी है तो संभव है। बच्चे, यहां लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक कोई त्रिभुज है, तो मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज मैं बना लेता हूं कुछ इस तरीके से। और ध्यान के साथ हमारे बच्चे सुनते जाना, ठीक है? 1-2 दिनों में कैमरा आ जाएगा, फिर हम लोग अपना कैमरे से लाइव क्लास करेंगे। ठीक है बच्चे? तो ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। चलिए इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ये त्रिभुज हो गया ए, और ये हो गया बच्चे यहाँ पे बी, और ये हो गया हमारे पास सी। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के समांतर, इन्होंने क्या कहा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली अगर हम रेखा खींच दें, यानी कि अगर हम बीसी भुजा के समांतर एक इस तरीके से रेखा ऐसे खींच दें जो कि इस त्रिभुज को दो बिंदुओं पर काट रही थी, और दो बिंदु हमारे हो गए डी, और ये बिंदु हो गया हमारे पास ई। मान लीजिए कि ये रेखा इनको यहां पर काट के जा रही है। तो इन्होंने कहा है कि तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि आपको यहां पर ये सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है बच्चे, बहुत प्यार के साथ सुनते जाना। तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है? हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में डिवाइड हो जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, लास्ट तक जरूर देखिएगा कि एक ही अनुपात में डिवाइड होती है, अर्थात एडी, जो हमारे पास एडी दिख रहा है ये, और बटे में क्या, जो हमारे पास एडी और फिर इसके बाद हमारे पास बी और डी, या हम डीबी भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम बी डी लिख देते हैं, बराबर ए ई। ये हमने क्या लिख दिया, ए ई, और बटे में हमारे पास हो जाएगा ई सी, है ना? तो ई सी हम लोग लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। वैसे ई सी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने बी डी लिखा है, तो हमको सीई लिखना चाहिए ताकि और अच्छा लगे देखने में, है ना? तो ये हमने सीई लिख दिया बच्चे। ठीक है, बी डी और सीई। ये हमें सिद्ध करना है कि ये दो अन्य भुजाएं जो कि ए बी और ए सी, ये इस अनुपात में डिवाइड हो जाएंगी, अर्थात ए डी बटे में बी डी और ए डी ए ई बटे में सीई। ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमें आखिर दिया क्या है, चलो भाई ये देख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है, और वो त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज है जो एबीसी है ना? एक क्या है, त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसकी जिसकी बीसी भुजा के समांतर हमने क्या कर लिया है, डीई भुजा हमने खींच ली है, डीई रेखा खींच ली है। आ गई बात समझ में? और जो इसको डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, या हम कहें कि काटती है, एक ही बात होती है। चलो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उपपत्ति शुरू करते हैं। वैसे चाहो ना तो आप लिख सकते हो कि रचना जो अभी मैं करके दिखाऊंगा वो भी लिख सकते हो, पर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब एक काम करते हैं कि जो हमारी एडी भुजा है,
इसके ऊपर एक लंब डालते हैं। और कहां से वो लंब डालते हैं? ई बिंदु से डालते हैं। कहां से डालते हैं बच्चे? ई बिंदु से हम लोग लंब डालते हैं। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले मिलेंगे, लेकिन वो आसान आसान चीजें पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट करेंगे। मैं बार बार ये चीज आपको बोल रहा हूँ, इसलिए बच्चे पढ़ते जाओ, डेली पढ़ते जाओ, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दिया ऐसे, इसको हम लोग मान लेते कि चलो भाई ये एम है, ठीक है, और फिर हमने इसको मिला दिया ऐसे। यहां तक तो समझ में आ गया हो। अब जैसा काम इधर किया है वैसा ही हम इधर भी करते हैं कि डी से एक लंब डालते हैं ऐसे, जो हरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम एन नाम दे देते हैं और उसके बाद हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? सर आखिर ऐसा आपने क्यों किया? बिल्कुल, अभी बहुत प्यार के साथ मैं सबको समझा दूंगा। अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि त्रिभुज जो हमारे पास ए है ना, और उसके बाद डी ई है, इसका क्षेत्रफल निकालता हूं और इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूं ताकि आपको पता रहेगा कि भाई जो ब्लू कलर से है वो ब्लू वाला त्रिभुज के बारे में सर बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी और ई का निकालेंगे और त्रिभुज बी ई और डी का निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का निकालते हैं। बी ई डी मतलब जो ये ब्लू कलर वाला आपको दिखा, ये बी ई और इसके बाद ये डी, है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताना कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और अब ये फॉर्मूला 4 बार लगेगा, तो मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक बार लिखूंगा बच्चे अब, है ना। और उसके बाद आप समझ जाओगे कि भैया ये फॉर्मूला कहां कहां पे अभी यूज होने वाला है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा 1/2, अगर हम त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखें, जो हमारे पास ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ए और डी और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, ई, ये त्रिभुज हो गया। और इसकी ये वाली भुजा जो है ना वो हमने मान ली आधार है, और इसी के ऊपर देखो ये लंब डाल दिया गया है जिसका नाम है एम। तो ये एडी हमारा आधार हो गया और ई एम हमारा लंब हो गया। ठीक है, तो एडी को हम आधार मान लेते हैं और ऊंचाई, अब आप सोचोगे सर डीई को भी तो आधार मान सकते थे। नहीं बेटा, जिस पे लंब डाला जाता है वही आधार मानोगे ना। अगर ये वाला लंब हमको पता होता, ये वाला ऐसे में खींच दूं, एक से लेकर इस सफेद वाली लाइन को मिला दूं, तो फिर हम कह सकते हैं कि डीई आधार लिया जा सकता था। समझते रहना बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई मतलब जो हमारा लंब है जिसका नाम है हमारे पास ई और एम, ये हम बहुत आसान आपके लिए बना रहे हैं। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, यहां तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या क्या करते हैं कि हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि हमें इस तरीके से यहां दिखाई दे रहा है ऐसे, ये वाला। ये त्रिभुज है हमारे पास डी और ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास बी है। अब आप देखो जरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, अभी मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, देखो प्यार के साथ समझना बच्चे। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊं ऐसे डॉट डॉट, और फिर इसके ऊपर ऐसे लंब डाल दूं और मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, तो फिर क्या होगा बच्चे? तो भी हमारा लंब यही काम में आएगा, लेकिन हम इस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे और इसको और आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, अगर हम बी डी और ई का क्षेत्रफल निकालें, अभी मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा आपको, तो 1/2, इस बार आधार जो हमारा होगा वो बी डी होगा, क्योंकि हम बी डी ई का निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आधार हो जाएगा बी और डी गुणा लंब हमारा ई एम ही रहेगा। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, मैं जानता हूं, क्योंकि चीजें बच्चे रट लेते हैं, उन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है और मैं इसका ये लिख दूं ए डी ए बी और सी कर दूं, अब ये लंब डाल दूं तो ये इसका लंब हो जाएगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि नहीं, देखो मेरे पास ये त्रिभुज है ऐसे, ऐसे मेरे पास त्रिभुज, और मैं अब क्या करूं कि यहां पे लंब डाल दूं ऐसे, और मुझे इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और मैं इसको डॉट डॉट बढ़ा दूं, तो ये वाला लंब काम में आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई होगी, है ना, जो 90 डिग्री पे इसको नाप रही है। राइट, समझ में आ गया बच्चों इतनी बात? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि अगर हम ये कर ले कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
और इसको मैं डिवाइड कर दूं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो अभी देखना कुछ चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो बचेगा 1/2, है ना बच्चे। ऊपर वाले का लिखेंगे फॉर्मूला तो AD, और गुणे में क्या होगा EM। ये तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब नीचे वाले का देखो बच्चे क्या है, 1/2। फिर उसके बाद हमारे पास BD है, और ये हमारे पास EM है। एक खुशखबरी है कि ये क्लास मैं अपने घर से ले रहा हूँ, और अब जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो मैं अपने घर से लूंगा। इसीलिए बच्चे क्लास नहीं हो रहा था, कुछ चीजें नहीं सही हो पाई थी। तो अब आगे फ्यूचर हमारा अच्छे से रहो, हम अच्छे से क्लास करें, इसलिए हमने बीच में थोड़ा समय लिया, 4-5 दिनों का। और आप लोगों को प्रॉब्लम हुई। मैं नीचे लिख रहा हूं तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बचता है, AD बटे में BD, ये बचता है। तो मैं इसको नई लाइन में लिख दूंगा। ठीक है, आप परेशान मत हो, अगले पेज पे लिखते हैं। तो अगले पेज पे हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे बच्चे। हमारे पास आ गया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, है ना, बटे में, यही तो था ना बच्चे, देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। और ये दोनों को करने के बाद मेरा जो आंसर आया है वो आया है AD बटे में BD। देखो AD बटे में BD, और देखो ना मुझे यही लेकर आना था, और जो कि आ गया है, आधा काम हो गया है। देखो वो आ गया। ठीक है बच्चे, आ गया ना, ये बन गया हमारा। हम कह सकते हैं कि पढ़ा रहने दो इसको। अब इसी प्रकार हम कुछ और काम करेंगे। इसी प्रकार अब हरे वाले कलर से लिखते हैं, क्योंकि देखो अब हरे वाले का काम शुरू। अब हम अगर फिर से ADE का क्षेत्रफल निकालें, और इस बार हम AE को क्या मान लें कि ये हमारा आधार है। सर कैसे आप दिमाग लगाते हो कि यही सब करना है। अरे बच्चे देखो ना, इधर AE लिखा है, इसलिए हम AE को आधार माने। अगर हम ऐसा करें तो फिर क्या होगा, जरा सोच के देखो बच्चे, क्योंकि अगले पेज पे लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। जरा सोच कर देखो बच्चे, बहुत प्यार के साथ, कि अगर हम ऐसे त्रिभुज बनाएं जिसको हम AD और E लिखें, और इस बार ये वाला लंब है ना, तो हम लिख सकते हैं कि भैया 1/2 ये वाला आधार और ये वाली ऊंचाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और 1/2, यानी कि 1/2 आधार कितना है बच्चे, इस बार आधार कितना है AE। और अगर हम लंब की बात करें तो देखो कौन था, DN, तो ये हमारा DN लंब हो जाएगा। ठीक है, DN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। फिर उसके बाद अगर हम त्रिभुज A, या आप चाहो ना तो इन समीकरणों को ना मानो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सारे समीकरण हटा दो, कोई बेटा जरूरी नहीं है कि आप मानो इनको, बस इसको आप मान लो पहला। ठीक है, अच्छा। अब देखो बच्चे, त्रिभुज हम इसका निकाल चुके, अब हम निकालेंगे त्रिभुज बी, उसके बाद ई और सी का। सर क्यों, यही क्यों, क्योंकि बेटा इस बार हमें ईसी लाना है ना। देखो ईसी या फिर सीई एक ही बात हुई ना। तो हम इस बार त्रिभुज बीईसी या बीसीई लिखेंगे, और आधार ईसी लेंगे, और लंब डीएन लेंगे, जैसा किया था वैसा ही। तो हम लिखेंगे बच्चे त्रिभुज, हमारे पास हो जाएगा बी, त्रिभुज बी सी, और इसके बाद त्रिभुज बी सी और ई, है ना, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल। इस बार बच्चे क्या होगा, 1/2 आधार इस बार जो हमारा था ना, वो बच्चे क्या था हमारे पास, यहां पर देखोगे तो सी और ई आधार है हमारे पास, सी और ई आधार है, और लंब हमारे पास डीएन है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को डिवाइड कर दूं, आपकी बुक में ये सब डायरेक्ट लिखा होगा, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लो। बी सी ई का क्षेत्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आएगा 1/2 AE इंटू में DN, फिर उसके बाद 1/2 AE और इंटू में DN।
अब जरा दिमाग लगाना बच्चे कि ये तो कट जाएगा इससे और यहां पर बचेगा ए ई बटे में, यहाँ पे मेरे से छोटा सा मिस्टेक हुआ है, नो वरी माय डियर, तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे सीई, यहाँ पे हो जाएगा सीई और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे क्या बना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है और त्रिभुज, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो बच्चे, इन दोनों का क्षेत्र। अच्छा, अगर हम इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दें, सर क्यों डिवाइड करेंगे, क्या जरूरत है कि हम सर इन दोनों को डिवाइड करें, है ना सर, क्या जरूरत है। ऐसा करने से त्रिभुज एडीई जो है ना वो कट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ऐसा कर दें अगर, लेकिन क्या सर कोई और मेथड नहीं हो सकता, हो सकता है। चलो हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक और बढ़िया सा मेथड है। यहाँ पे त्रिभुज हमारे पास बीडीई है और यहाँ पे त्रिभुज हमारे पास बीसीई है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि देखो ये हमारी छुटकी है और ये हमारा लंबू है और ये हमारा सन्नी है, यानी 3 लोग हैं ये, है ना बच्चे, 3 लोग हैं। अगर मैं बोलूं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर भी है। तो अच्छा बच्चे ध्यान दो, इन पहले और दूसरे समीकरण में जो ये ब्लू कलर से मैंने बॉक्स बनाया है, इसको अगर हटा दिया जाए और इन दोनों को मैं बराबर दिखा दूं तो मैं कह दूंगा कि देखो ये ना इसके बराबर है, समझ गए, क्योंकि जब ये एडीई तो एडीई है, बीडीई को अगर मैं बीसीई के बराबर दिखा दूं तो काम हो जाएगा। फिर मैं लिख दूंगा कि भैया अगर इनका बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी बराबर है। चलो एक काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। मैंने इस दोनों त्रिभुजों को देखा, ये एक त्रिभुज हमारे पास ये है ऐसे, और एक त्रिभुज हमारे पास ये है ऐसे, ये 2 त्रिभुज है हमारे पास। और इन दोनों त्रिभुजों को चलो भैया हम इनको इधर बनाते हैं ऐसे। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इनको सीधा बनाते कि एक ये आधार है और एक ये त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, फिर एक दूसरा आधार है और ये त्रिभुज बना हुआ है और ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। अगर ऐसा हो जाए तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कक्षा 9 में पढ़ा, कक्षा 9 में आपने क्या पढ़ा है कि दो समांतर त्रिभुजों, दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो ऐसे त्रिभुज जिनका आधार एक ही हो, तो ऐसे त्रिभुज हमारे क्या होते हैं बच्चे, ऐसे त्रिभुज हमारे होते हैं क्या, बराबर क्षेत्रफल वाले। ठीक है, तो आप यहां लिख दोगे कि चूंकि त्रिभुज जो हमारा बीडीई है वह त्रिभुज बीसीई है का समान आधार, का समान आधार है, समान आधार सीई, व दोनों कहां बने हैं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच बने हैं, दोनों समांतर भुजाओं के बीच हैं, के बीच हैं। इसलिए इसलिए त्रिभुज जो बीसीई का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अरे बच्चे बराबर होगा कि नहीं, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब हम एक काम करते हैं, इस समीकरण 2 को यहां से हटा देते हैं ताकि हम और आसान बना दें आप लोगों को, जो बच्चे तैयार करें इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, ऐसा करने से आखिर क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि जो ये हमारे पास त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल था, तो ये बन गया त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। ये मत सोचो कि बुक में क्या लिखा है, ये सोचो कि सर ने क्या पढ़ाया है और जो पढ़ाया है बस मुझे वैसा। बीसीई की जगह पे हम बीडीई लिख सकते हैं, बीडीई का क्षेत्रफल लिख देते हैं, है ना, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। और एई बटे में सीई, खत्म हो गया बच्चे, ये बन गया दूसरा समीकरण। अब दूसरे समीकरण का ये बायां वाला हिस्सा देखो बराबर है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि अगर बायां हिस्सा बराबर है तो दायां भी बराबर है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मेरे प्यारे बच्चे, समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग देखें तो हम लिख देंगे एडी बटे में बीडी
बराबर में हो जाएगा हमारे पास AE बटे में C। और इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन पूरे 4 नंबर का आपके पेपर में 100% आएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। ओरली हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर हमें इसमें करना क्या था। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो यहां ले सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम लोग एक ब्लैक पेज में जाके समझे, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। फिर उसके बाद त्रिभुज का नाम दे देना है ए, बी और सी। फिर एक समांतर भुजा खींच देनी है जिसका नाम दे देना है सीई। फिर उसके बाद मुझे एक और काम करना है कि मुझे इसके ऊपर एक लंब डालना है और इसको इससे मिला देना है, इसका नाम रख देना है एन। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे एक और काम करना है कि इस पर एक लंब डालना है जिसका नाम रखना है एम और इसको इससे मिला देना है। उसके बाद मुझे ऊपर त्रिभुज ए इसका क्षेत्रफल निकालना है और मुझे दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फिर इतना करने के बाद फिर मुझे ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना है और मुझे फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है और दो समीकरण बनाते हुए मुझे भाग कर देना है। लंब इनके कट जाएंगे और ये दोनों भुजाएं बच जाएंगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिद्ध होता है और 4 नंबर आपके पक्के होते हैं। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। डेली शाम को हमारे साथ 7:30 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। अभी हम आपको बैठकर पढ़ा रहे हैं, 1 से 2 दिन का समय लेंगे और हम आपको लाइव पढ़ाने लगेंगे। कैसे? डिजिटल बोर्ड पर। चलिए बच्चे, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं कि अगर आप सभी को शक्ति बैच में इनरोल करना है तो शक्ति बैच अभी जो है आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पहले का पोस्टर है मेरे प्यारे बच्चे। शक्ति बैच आपको 1999 में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर 40% ऑफ चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी की सारी क्लासेस, इंग्लिश की सारी क्लास, मैथ की सारी क्लास, साइंस की सारी क्लास आपको पूरी की पूरी मिलेंगी। दिव्यांशी मैम आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लास देंगी और शिवम सर आपको मैथ्स और साइंस की क्लास। शक्ति बैच से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि मुझे शक्ति बैच के बारे में जानकारी चाहिए और मुझे ये बैच परचेज करना है। इस बैच में आपको नोट्स मिलेगा, इस बैच में आप टेस्ट दे सकते हो, इस बैच में आप टेस्ट देने के साथ साथ नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ इसमें 1 शॉट क्लासेस होंगी। इसमें डिटेल्ड लेक्चर अभी चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द सेशन एंड ऑल्सो शेयर भी करना मेरे प्यारे बच्चे। मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे फिर से एक बार। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।